नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हो गया। नक्सली ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। आईजी ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान घायल हैं। एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची ले जाया जाएगा। कोइलकेरा के हाथीपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ है। विजेतो तिनई, संतोष उरांव और जयंतनाथ घायल बताए जा रहे हैं। तो सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान है। आईडी ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हुआ है। नक्सली ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। आईडी ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी हो गए। सीआरपीएफ 60 बटालियन के ये जवान हैं, जिनको एयरलिफ्ट कर अब रांची लाया जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। कोइलकेरा के हाथीपुर में आईडी ब्लास्ट हो गया। विजेतो तिनई, संतोष उरांव और जयंत नाथ घायल बताए जा रहे हैं। रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई? जवानों की स्थिति क्या है? जी, अभी तक जो बातें अपडेट सामने आई है उसके अनुसार कोइलकेरा थाना क्षेत्र का जो हाटो मारादरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट के चपेट में 3 जवान हैं। 60 बटालियन के तीनों जवान हैं और उन्हें फिलहाल बेहतर इलाज के लिए वहां से रांची ले जाया जा रहा है। सीआरपीएफ के जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे जो जानकारी अभी यहाँ मिल रही है, उसके अनुसार अभी उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया जा रहा है। और ये इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं पिछले दिनों भी लगातार होती रही है सर्च ऑपरेशन के दौरान। जैसा कि जो जंगल के पगडंडी रास्ते हैं, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान गुजरते हैं जवान, उन्हें निशाना बनाने के लिए भाकपा माओवादी नक्सलियों जगह जगह आईडी प्लांट किए गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 14 तारीख को भी एक लकड़ी चुनने गया एक ग्रामीण भी उस क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट के चपेट में आकर घायल हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार वहां से सामने आ रही है। और वो यहाँ जिला के जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है एसपी साहब से। तो वो भी संभवतः जैसे जो क्षेत्र है वो नेटवर्क से कटा हुआ क्षेत्र है और जवानों के बेहतर इलाज के लिए भेजने की तैयारी में संभवतः उस क्षेत्र में वो भी मौजूद होंगे, इसीलिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन सीआरपीएफ के जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे जो अपडेट मिल रहा है, उन्हें रांची एयरलिफ्ट कर ले जाया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एक्शन में एसपी हैं। एक्शन मोड में एसपी दीपक कुमार शर्मा दिख रहे हैं। सभी सुरंग को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है। अवैध कोयला खनन से जुड़ा हुआ यह मामला है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से यह खबर चली थी, जिसके बाद से अब एक्शन कार्रवाई नजर आ रही है। तो गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर चलने के बाद एसपी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी सुरंग को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अवैध कोयला खनन से जुड़ा हुआ यह मामला है और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से अवैध कोयला खनन हो रहा है और ऐसे में अब एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी है। यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति डॉक्टर के केबिन में बैठकर इलाज कराता रहा। इतना ही नहीं, विक्षिप्त ने 6 लोगों की पर्ची भी काट दी थी। वो इलाज कर रहा था, साथ ही इलाज के लिए दवा भी लिख दिया। इससे पहले भी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुर्खियों में आया था, जहां कभी ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट दी जाती है तो कभी पार्किंग चार्ज को लेकर मामला सामने आता है। अब विक्षिप्त व्यक्ति के डॉक्टर बनने और इलाज करने का मामला चर्चा में है। पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही कि आरोपी पहले मलेरिया विभाग में MPW रह चुका है। फिलहाल सभी डॉक्टर को यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सके। पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, हेड पेन हो रहा है, इसकी वजह से अब कम से कम नहीं तो अंजू प्रभा भी वहां पे थी, लेकिन उनका हाव भाव देख के वो साइड वाले पीछे वाले रूम में चली गई। तो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ। तब तक मेरा वार्ड बॉय ये सब आ गया और होमगार्ड वाले जवान आ गए, बोले कि कहाँ डॉक्टर हैं, क्या है। तब उसके बाद वो एकाएक मास्क लगा के और वहाँ से निकल लिए। पता चला बाद में कि वो MPW हैं, जो नौकरी से उनको शायद बर्खास्त कर दिया गया था और शायद उनकी मेंटल स्थिति
ठीक नहीं थे कि हम लोग सभी डॉक्टर को एक बार फिर से, हालांकि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी डॉक्टर एप्रन पहन के जरूर रहें हमारे यहाँ ड्यूटी में। हजारीबाग का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां पर हजारीबाग जिला के अलावे कई जिले से मरीज इलाज के मकसद से पहुंचते हैं। लेकिन आपको हम बताते चले कि हजारीबाग के इसी अस्पताल से एक लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मामला यह है कि यहाँ पे जो एक अनजान शख्स ने डॉक्टर के चेंबर पर बैठकर कुछ लोगों का इलाज किया है। इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जो है अस्पताल के द्वारा काटी गई मरीज के लिए पर्ची पर दवाइयाँ भी लिखी गई है। हालांकि इसको लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन को जब जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर जो है जांच करने की बात कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम बात करेंगे तो जरा सा भी लापरवाही जिस तरीके से बरती गई है, तो कहीं ना कहीं अगर गलत दवा लिखी जाती है तो इससे मरीज को जो है एक भारी नुकसान भी हो सकता था। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 में ग्रामीणों ने लोकल सेल में कोयला लोडिंग से जुड़े रोजगार की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। यहां जीसीएस आउटसोर्सिंग माइंस की ओर से कोयला उत्पादन कर भंडारण और डिस्पैच किया जा रहा है। इसे देखते हुए लोगों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर हंगामा किया, साथ ही कोयला उत्पादन और परिवहन को ठप कर दिया। लोगों ने तय समय में रोजगार नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग को फसल चाहिए। हम लोग फसल दीजिए। ड्यूटी कौन करता है यहाँ? कोई हम लोग नहीं है। सब लोग? सब लोग पहले बाबू पहले हम लोग भरे थे, हम लोग पुराना आदमी। खबर रांची से, जहां मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा में 5 मंदिरों में मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई। इससे लोगों में काफी नाराजगी दिखी। लोग सड़क पर उतरे और रांची मेदिनीनगर रोड को जाम कर दिया। करीब 7 घंटे तक जाम रहने के बाद प्रशासन की वार्ता के बाद सड़क जाम हट सका। लोग आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मांडर में 5 मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद से लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर आ गए हैं और लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मांडर के मुड़मा में मंदिर की प्रतिमा खंडित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूरे मामले के जल्द खुलासे की सरकार से मांग की है। क्षतिग्रस्त करने वाले दोषियों की कृपा की जाए। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार जो बहुसंख्यक समाज है उसके धार्मिक स्थलों को जो कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। हम अविलंब मांग करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, न सिर्फ उस क्षेत्र के हिंदुओं को बल्कि पूरे समाज के हिंदुओं की ठेस पहुंची है। अविलंब इस घटना का उद्भेदन हो। 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी का जमाना है, अविलंब उद्भेदन हो, वरना बड़ा आंदोलन होगा। और मुख्यमंत्री जी को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि इन कुंठित मानसिकता वाले लोगों को इनकी सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग हो रही है। बहरहाल राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण में करे और जो बहुसंख्यक समाज है उसकी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसके लिए इस घटना का उद्भेदन बहुत जरूरी है। रांची में मुड़मा की घटना को मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने घटिया मानसिकता की सोच बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल और किसी के भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। उन्होंने घटना की जांच कड़ी करने की मांग की है। में जो घटना हुआ उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई और सुबह में ही जितने भी जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, ग्रामीण एसपी हुए या सीनियर एसएसपी हुए, उनसे बात भी हुई है इस बारे में और मैंने उनको डायरेक्शन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसमें पूरी तरीके से जांच की जाए और जिन्होंने भी इस तरह से हरकत को अंजाम दिया है और ये चीज दिखाता है कि धार्मिक जगह को इस तरह से ठेस पहुंचाना या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना ये बहुत ही निम्न तरीके के मानसिकता को झलकाता है और जिन्होंने भी इस तरह की हरकत किया है हमारे क्षेत्र में कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई होगी।